हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारे सुरक्षा करता है। वो कभी ना सोता है ना कभी ऊँघता है। हालेलुया, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं वो और हमारा पिता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारे जीवन भर परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, बहुत ज्यादा प्रेम किया मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे और आपके खातिर। इसीलिए हम क्यों ना परमेश्वर को अपना समय दें, अपना जीवन दें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 42 उसका 5 पद पढ़ेंगे। 42 उसका 5 पद। इसमें ऐसा लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है। और दाऊद अपने आप को कहता है, तू मेरा प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है। मेरे दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा बुड़बुड़ाने से, कुड़कुड़ाने से, बलवा करने से परमेश्वर हमारी सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बुड़बुड़ाने से, हमारे बलवा करने से इससे ये पता चलता है कि हम परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए नहीं हैं। जिस प्रकार मिस्र में से जो इजराइल लोग थे, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर उनके साथ रहा, परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को पूरा किया, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहे। लेकिन वो क्या करते थे, बड़बड़ाते थे, बलवा करते थे, लड़ाई करते थे। तुमने ऐसा कर दिया, मूसा को कई बातों में परेशान कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कोई आशा नहीं थी, उनके अंदर कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं था। इसी प्रकार हम भी कई हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम भी कई प्रकार की बातें सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंता करते हैं, घबराते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हम परमेश्वर के ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं रख रहे। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद अपने आप को शांत कराता है और वचन पढ़ेंगे 42 उसका 11। ऐसा लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। फिर यहाँ पर कहता है, हे मेरे प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता, तू परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख और वही तेरी चमक है, वही तेरा उजियाला है, वही तेरे जीने का मकसद है। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जा रहा है। कई बार हम भी अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। कई चिंता, कई परेशानियां, कई उलझन को लेकर हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, बलवा करने लगते हैं और हमारा मन शांत नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे हैं। हालेलुया। कई बातों में हम चिंता करते हैं, लेकिन आज अपने मन को शांत करने की जरूरत है। मुझे ये बहुत ही अच्छा शब्द लगता है कि हे मेरे प्राण अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है। और लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। 43 भजन में भी यही कहता है, हे मेरे प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को चुप कर ले। बुड़बुड़ाने से, चिंता करने से, घबराने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है आपको। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, चिंता करके आप एक भी घड़ी नहीं बढ़ा सकते, एक सेकंड भी बढ़ा नहीं सकते। इसलिए अपने मन को शांत कर लें, अपने मन को स्थिर कर लें, परमेश्वर की ओर आशा लगाए रख। दाऊद एक बार फिर से हमको कहना चाहता है, यहाँ पर अपने आप को बोलता है 62 में ऐसा लिखा, पहला पद, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से है। हालेलुया। मेरा और आपका उद्धार सिर्फ परमेश्वर में है। और दाऊद कहता है, मैं सचमुच में चुपचाप होकर, चुपचाप का मतलब यह नहीं कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, चुपचाप चुप्पी सादे में बैठा हूं, ऐसा नहीं है। चुपचाप का मतलब हमारे मन को परमेश्वर की ओर केंद्रित करना है, हमारी आशा को परमेश्वर के ऊपर लगा रखना है, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर लगाए रखना है। प्रेज द लॉर्ड। चुपचाप दोस्तों, आज चुपचाप हो जाइए, अपने मन को शांत कर लीजिए। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर 5 में उसी का 62 उसके 5 में ऐसा लिखा है, मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहे क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद के समान हमें सीखना है। दाऊद अपने आप को चुप कर लेता है। वो दाऊद राजा होने के बाद भी क्यों परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहा है? उसकी क्या कमी है? क्या वो बीमार है? क्या वो करीब में है? क्या वो परेशानियों में है? नहीं मेरे दोस्तों, लेकिन अपने मन को शांत करना चाहता है, अपने मन की शांति चाहता है और कहता है, सचमुच में मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर आशा लगाए, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक है। परमेश्वर ही मेरा उजाला है, परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। इसलिए कहता है, हे मेरे प्राण तो अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है? यह हमारा मन भटकने वाला मन है। हमारे मन को शांत कर ले आज। और परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, चुपचाप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर हमसे कहता है, चुपचाप हो जाओ, अपने मन को शांत कर लो। तो दोस्तों, आज हमें अपने मन को शांत करने की जरूरत है, हमारे मन को केंद्रित करने की जरूरत है। आज हमारे भरोसे को परमेश्वर की ओर उठाने की जरूरत है। हमारी आशा जीवित आशा होने की जरूरत है। चिंता करने से, घबराने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्तों। कई बार हम चिंता करके हम अपने एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हैं। हम चिंता करके हम अपना समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, चिंता मत कर, चिंता मत कर। अपने आप से बोले, हे मेरे प्राण तो अंदर ही अंदर मत व्याकुल हो, अंदर ही अंदर मत गिरा जा, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रख। वही तेरा चमक है, वही तेरी आशा है, वही तेरा भरोसा है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें परमेश्वर ही भरोसा, सिर्फ हमें परमेश्वर ही आनंद दे सकता है। दाऊद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। पतरस भी यही कहता है, प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाए? आनंद की बात है तो तेरे ही पास है। अपने मन को शांत कर लीजिए आज, चुपचाप हो जाइए और चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठिए और परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा लगाओ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। परमेश्वर हर तकलीफ दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा उद्धार कर सकता है, वो हमें आशीष दे सकता है। परमेश्वर के पास सब कुछ है मेरे दोस्तों। आज हम उन इजरायली लोगों के समान ना बन जाएं जो हर बात में गुड़गुड़ाते, हर बात में कुड़कुड़ाते थे और परमेश्वर के ऊपर से अपना विश्वास को खो देते थे। लेकिन आज हमें विश्वास को नहीं खोना है। आज हमें हमारे आशा को लगाए रखना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। आइए हम प्रार्थना करें और दाऊद के समान कहना है, हे मेरे मन, हे मेरे प्राण तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख। वही तेरी आशा है, वही तेरे मुख की चमक है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, जितने भी आप विश्वास के साथ बैठे प्रार्थना में, आप जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है, चुपचाप हो जाओ, अपने मन को शांत कर लीजिए। दाऊद के समान हमें परमेश्वर के सामने बैठना है। दाऊद के समान कहना है कि हाँ मेरे प्राण, हे मेरे प्राण तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, क्यों गिरा जा रहा है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रख, क्योंकि वही मेरे मुख की चमक है, वही मेरा उजियाला है, वही मेरा जीवन है। अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को, अपने तकलीफ को, अपनी परेशानी, अपनी गरीबी को, अपने कर्जेपन को परमेश्वर के सामने रख दीजिए और उनसे कहिए, तू मेरे खुदा से बड़ा नहीं है। हे चिंता, हे परेशानी, तू मेरे खुदा से बड़ा नहीं है। मेरा खुदा सबसे महान है। मैं चुपचाप आज हो जाता हूं, मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूं यीशु। मैं आज चुपचाप हो जाता हूं, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़गढ़ है, तू ही हमारा चट्टान है, तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। हे मेरे प्राण तो अंदर ही अंदर क्यों है? तू क्यों चिंता में है? तू क्यों गिरा जाता है? तू यीशु के ऊपर भरोसा रख, परमेश्वर के ऊपर आशाएं लगाए रख, क्योंकि वही तेरी आशा है, वही तेरा भरोसा है, वही तेरे मुख का चमक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ सबारा बसंदराबा, ओ रिखना लाला बाता ताता लाला लाला बाबा बाबा। परमेश्वर, मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे नजदीक आता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता, हमारा मन, हमारी आशाएं तुझ पर होने पाए, हमारा भरोसा तुझ पर होने पाए। और मेरे पिता, मेरे स्वामी,
आज मैं मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, उनकी हर चिंताएं, हर परेशानी, हर तकलीफ मैं तेरे पास लाता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उनके बोझ को हल्का कीजिए। पिता परमेश्वर, उनके मन को शांत कर दीजिए, उनके दिल दिमाग को शांत कर दीजिए और तेरी और उनका मन, उनका दिल दिमाग लगने पाए परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करते प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा का डेरा होने पाए। जिस जगह में परमेश्वर वो प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, उस जगह पर पवित्र आत्मा का वर्षा होने पाए, पवित्र आत्मा का बसेरा होने पाए और आपके आत्मा का ओ पिता परमेश्वर बसेरा होने पाए। ऐसे प्रार्थना करते प्रभु, वहां पर जिस जगह में प्रार्थना कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा का बादल वहां घेरने पाए और परमेश्वर उनके मनों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर अपना पवित्र आत्मा का नियंत्रण रखिए परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते प्रभु, हर एक प्रार्थना निवेदनों को तेरे हाथों में सौंप देते। आप अभिषेक करने वाले परमेश्वर, आप सामर्थ से भरने वाले परमेश्वर, हमारी चिंता, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानियों को दूर करने वाले परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और हर एक प्रार्थना निवेदनों को तेरे पास लाते हैं। यीशु मसीह के नाम से उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पिछले दिनों से लगातार वो प्रार्थना में है और परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का सम्मान आप करते हैं खुदा। चिंताएं, परेशानियां, तेरा वचन कहता अपने मार्ग की चिंताएं, अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो, वही तुम्हारे बोझ को हल्का करेगा। तुम्हारी चिंताओं का उसका ख्याल है, ऐसा वचन में लिखा है प्रभु। आज पिता परमेश्वर हमारे हर एक बोझ को, उन बहनों की बोझ को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, उनका हल्का कीजिए प्रभु, उनके मन शांत होने पाए और परमेश्वर उनका मन तेरी और आशा लगाए रखने वाला बन जाए प्रभु। उनके गर्भ को खोल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आनंद करने वाली माता बनाइए खुदा परमेश्वर, गर्भ का फल तेरी ओर से है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उन्हें रख दीजिए। यीशु तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, उस आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उसका सेहत खराब है, लेकिन पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में वो एक उकाब के समान नहीं होने पाए परमेश्वर, एक उकाब के समान पिता परमेश्वर ने नया ताजा तरोवर कीजिए और शरीर के एक एक तकलीफ, हर एक समस्या यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु, उनके शरीर के द्वारा, उनके मन के द्वारा, उनके आत्मा के द्वारा आपकी ही महिमा होने पाए से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें प्रार्थना सुन परमेश्वर। उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसके रीढ़ की हड्डी कमजोरी है प्रभु, उसके रीढ़ की हड्डी में परेशानियां हैं प्रभु, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छू ले मेरे भाई। यीशु के नाम से आप इस सामर्थ को रिसीव कीजिए और चंगाई को प्राप्त कीजिए यीशु के नाम से। आने वाले दिनों में आपको छुटकारा मिलने वाला है। हालेलुया। ओ शंदारा बारा 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 शिकेने ले रहे, अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाए, अपने भरोसे को परमेश्वर की ओर लगाए। यीशु के नाम से आप चंगाई को प्राप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। उनका जो सिर है, आधा सिर दर्द हो रहा है प्रभु, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसका सिर का दर्द खत्म हो जाए प्रभु। ये सारा पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आप दया कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, वो बोल रही थी कि सर फटा जाता है, लेकिन परमेश्वर अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए। मेरी बहन इस प्रार्थना को, इस वचन को, इस सामर्थ्य को रिसीव कीजिए, पवित्र आत्मा को रिसीव कीजिए और यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आप प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, आप चंगाई दे रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। उस भाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उसका उजड़ा हुआ परिवार बसने पाए, उसका खंडर परमेश्वर हरा भरा होने पाए। पिता परमेश्वर, बंजर भूमि पर अपने जल की धारा बहा दीजिए, प्यासे भूमि पर जल की धारा बहा दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थना भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके परिवार, उसके मम्मी पापा, उनके भाई बहन, सबको विश्वास में लेकर आइए परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर अकेले हैं परिवार में, लेकिन पिता आने वाले दिनों में उनका पूरा घराना उद्धार करने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जॉब की आवश्यकता है प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें जॉब दे दीजिए परमेश्वर। उनकी चिंताएं, उनका परेशानियां यीशु के नाम से दूर हो जाए और उनका मन तेरी ओर लगने पाए, उनका भरोसा तुझ पर उठने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से उनका भरोसा तेरी ओर होने पाए परमेश्वर, इसे प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते तूने हमारे पूरा आदर पूरी इज्जत विशेष करके परमेश्वर किसान भाई बहनों की प्रार्थना करते प्रभु,
इस समय में पिता परमेश्वर वो फसल बो रहे हैं प्रभु, कुछ लोग बो दिए हैं, कुछ लोग बो रहे हैं परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर सही समय पर बोनी हो जाए और सही समय पर कटनी हो जाए। और परमेश्वर कुछ किसानों का पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट है कि वो पानी की जरूरत है प्रभु, यीशु के नाम से मैं बरसाइए, भूमि को आदेश दीजिए परमेश्वर, आकाश को आदेश दीजिए, यीशु के नाम से सही फसल को उगाने वाले बन जाए यीशु के नाम से। हालेलुया राबा संदारा बारा बारा बसिकेने ले रे, यीशु के नाम से सही समय पर पिता परमेश्वर सब कुछ अच्छा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। एक बार फिर से परमेश्वर तेरे वचन को याद करते हैं। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है मेरे प्राण तो अंदर ही अंदर क्यों रहते, तू परमेश्वर पर भरोसा लगाए रख, वही तेरी चमक है, वही आशा है, वही भरोसा है। हालेलुया। हाँ खुदा, आज हमारे मन को तेरी ओर उठाते हैं, हमारे भरोसे को तेरी ओर उठाते हैं, हमारी आशा को तेरी ओर लगाते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर। एक एक बहनों को, एक एक भाइयों को, सबको मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं। जिसको पेट का दर्द है वो पेट का दर्द खत्म हो जाए, जिसका सिर का दर्द है सिर का दर्द खत्म हो जाए, जिसका कमर का दर्द, घुटनों का दर्द है यीशु के नाम से दूर हो जाए, जिनका क्लेश उपद्रव है यीशु के नाम से खत्म हो जाए, कर्जा श्राप बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। पूरा आदर और जलाल हम आप ही को सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारे देह प्राण जीवन आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, आज अपने मन को परमेश्वर की ओर शांत करना है, अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाना है। अपने प्राणों को कहिए, हे मेरे प्राण तो अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रख, क्योंकि वही हमारे मुख का चमक है मेरे दोस्तों, वही हमारी आशा है, वही हमारा भरोसा है, वही हमारे जीने का मकसद है। हालेलुया। इसलिए अपनी चिंताओं को, परेशानियों को प्रभु से बड़ा मत समझिए, वो छोटे हैं और वो दब जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दें। प्रार्थनाओं को, वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा बड़ी तादाद में करने वाले बन जाए और प्रभु की स्तुति हमारे जीवन के द्वारा हो जाए। हालेलुया। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है, स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट है, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी वैसे आप हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हैं। हालेलुया। स्वाट और कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है और प्रार्थना करती रहेगी। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें, सबको ध्यान रखें।